अगर आप पर्यटक हैं तो कोई भी पर्यटन स्थल आपके लिए एक घूमने फिरने का जरिया बनती है, मगर जो लोग इन पर्यटन स्थलों में रहते हैं उनके लिए ये रोजगार और आजीविका का जरिया बनती है। ऐसा ही अरुणाचल प्रदेश राज्य है जहाँ की आर्थिक और सामाजिक विकास वहाँ की पर्यटन पर निर्भर होती है। भारत सरकार इस चीज़ को बखूबी समझती है और यही कारण है कि राज्य के भीतर कई टूरिस्ट स्पॉट को अब विकसित किया जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश का परशुराम कुंड भी इन्हीं में से एक है। बीते महीने 23 सितंबर को यूनियन मिनिस्टर फॉर टूरिज्म, कल्चर एंड डेवलपमेंटल ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जी किशन रेड्डी ने केंद्र सरकार के प्रसाद योजना के तहत परशुराम कुंड के विकास के लिए एक प्रोजेक्ट की आधारशिला को रखा था। हमारी ईस्ट न्यूज़ की टीम इसी सिलसिले में अरुणाचल प्रदेश के परशुराम कुंड पहुंची और कुछ जानकारियों को वहां से हमने इकट्ठा किया। हमने ग्राउंड पर जाकर ये जाना कि केंद्र सरकार के इस प्रसाद योजना के अंतर्गत प्रोजेक्ट के तहत परशुराम कुंड को आखिर कैसे विकसित किया जाएगा। इस दौरान हमें वहाँ एक बोर्ड लगा दिखाई दिया जो इस प्रसाद स्कीम के बारे में जानकारी देती है। इस बोर्ड में लिखा हुआ है कि पर्यटन मंत्रालय की प्रसाद योजना के तहत 37 करोड़ की लागत वाली परियोजना को मंजूरी दी गई है। इन परियोजनाओं के पैसे से परशुराम कुंड में एक पार्किंग एरिया बनाया जाएगा जिसमें 220 गाड़ियाँ पार्क हो सकती हैं। इसके अलावा 2 गेस्ट रूम और एक साइबर कैफ़े और एक ATM का भी निर्माण परशुराम कुंड के भीतर किया जाएगा। इस परियोजना के तहत इन पैसों से एक फूड कोर्ट और श्रद्धालु और साधु संतों के लिए वेटिंग हॉल का निर्माण भी किया जाना है। श्रद्धालुओं को साफ पानी की आपूर्ति हो, इसके लिए परशुराम कुंड में एक वाटर फिल्टरेशन प्लांट का भी निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा एक गैलरी का भी निर्माण करने का प्रस्ताव इस योजना के तहत बनाया गया है। इसी तरह और भी कई सारी चीज़ों का निर्माण परशुराम कुंड के भीतर इस परियोजना के तहत की जाएगी। परशुराम कुंड के दौरे के दौरान हमने स्थानीय निवासियों के भीतर एक बेहतर भविष्य की उम्मीद नजर आई। उन्हें उम्मीद है कि परशुराम कुंड के विकास से वहाँ लोगों के जीवन में बदलाव आएगी। इस प्रसाद योजना के तहत परशुराम कुंड में जो भी कार्य होगा हम आपको उसकी जानकारी आगे भी देते रहेंगे। हम जानते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में कुछ हद तक भ्रष्टाचार की खबरें आती हैं, लेकिन हमें उम्मीद है कि ये प्रोजेक्ट पारदर्शी तरीके से पूरा होगा और अरुणाचल प्रदेश टूरिज़्म के क्षेत्र में विकसित होगा। और अधिक खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए ईस्ट न्यूज़। हमारे फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पेज को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर अभी तक आपने कोविड-19 वैक्सीन की डोज नहीं ली है तो हम आपसे अपील करते हैं कि आप वैक्सीन की डोज लें, अपने आप को और अपने परिवार को इस खतरनाक महामारी से सुरक्षित रखें। तब तक के लिए आप सभी को हमारा धन्यवाद। Thanks for watching. Please subscribe and hit the bell icon.